और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं ईटीवी राजस्थान। 21 वर्ष से कम आयु के लड़के व 18 वर्ष से कम आयु की लड़की का विवाह बाल विवाह है, जो न केवल कानूनी अपराध है बल्कि एक सामाजिक बुराई भी है। वरवधू के अभिभावक एवं ऐसे बाल विवाह में सहयोग करने वाले सभी दंड के भागीदार हैं। ऐसे बाल विवाह को रोकने के लिए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने संपूर्ण प्रदेश में विगत कई वर्षों से सफल अभियान चलाया है। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि यह संकल्प लें कि किसी भी सूरत में आखा तीज पर बाल विवाह नहीं होने देंगे। शिव ज्योति सीनियर सेकेंडरी डे बोर्डिंग स्कूल विद बेस्ट फैसिलिटीज, जहां बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु उत्कृष्ट शैक्षणिक वातावरण, बैग रहित एवं होमवर्क फ्री तनाव मुक्त पीजी क्लासेस, हॉस्टल, स्विमिंग पूल, इंडोर आउटडोर गेम्स के साथ और भी कई सुविधाएं। कॉन्टैक्ट शिव ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रावत भाटा रोड, कोटा। मंगलम आनंदा, not just a flat, it's a lifestyle by Mangalam Builders and Developers, Jaipur. Doctor, engineer, scientist, pharmacist, paramedic, मैनेजमेंट प्रोफेशनल, सॉफ्टवेयर डेवलपर, अब पूरी होगी हर ख्वाहिश गीतांजलि यूनिवर्सिटी के साथ। बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, खुला विशाल कैंपस, 96% प्लेसमेंट, 1000 सीट वाले ऑडिटोरियम की सुविधा, निष्णात फैकल्टी और गेस्ट लेक्चर्स। गीतांजलि यूनिवर्सिटी। अरे भगवान, अब तो अपना भी पक्का मकान होगा। सच में क्या? लेकिन कैसे होगा? अरे हमारी राज्य सरकार हम कच्ची बस्ती वालों को पक्के मकान दिलाने के लिए बहुत काम कर रही है। हाँ, किरण की मम्मी भी बता रही थी। राज्य सरकार के प्रयास से केंद्र सरकार ने राजीव आवास योजना के तहत हमारी बस्ती कीरों की ढाणी को देश का पहला पायलट प्रोजेक्ट स्वीकृत किया है। हमारी बस्ती वालों के लिए यहाँ 1104 मकान बन रहे हैं। लेकिन इसके लिए इतने पैसे आएंगे कहाँ से? अरे हमें तो मकान की लागत का केवल 10 से 12% ही देना है, बाकी सारा पैसा तो केंद्र, राज्य सरकार और जेडीए वहन करेगा। अरे वाह, तब तो हम भी अपने पक्के मकान में रह सकेंगे। राजीव आवास योजना किरो की ढाणी में रह रहे लोगों को केंद्रीय, राज्य और जेडीए के सहयोग से पक्की छत मुहैया कराने का एक अभिनव प्रयास, जहां बनेंगे कुल 1104 आवास। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जनहित में प्रसारित। Can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. न्यास की श्रीनाथपुरम सेक्टर सी के पास फ्लैट हेतु भूखंड संख्या 2 ब्लॉक ए में प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। नीलामी दिनांक 10 मई 2013। बोली का समय 3 से 4 बजे तक। स्थान न्यास नीलामी हॉल। प्रारंभिक बोली दर 10,000 प्रति वर्ग मीटर। क्षेत्रफल लगभग 2,635 वर्ग मीटर। अन्य शर्तें कार्यालय में देखी जा सकती हैं। शिव ज्योति सीनियर सेकेंडरी डे बोर्डिंग स्कूल विद बेस्ट फैसिलिटीज, जहां बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु उत्कृष्ट शैक्षणिक वातावरण, बैग रहित एवं होमवर्क फ्री तनाव मुक्त पीजी क्लासेस, हॉस्टल, स्विमिंग पूल, इंडोर आउटडोर गेम्स के साथ और भी कई सुविधाएं। कॉन्टैक्ट शिव ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रावत भाटा रोड, कोटा।
स्वागत है ब्रेक के बाद और अब बारी है भरतपुर संभाग की खबरों की। वसुंधरा राजे की स्वराज संकल्प यात्रा का तीसरा चरण सियासी रूप से बेहद कठिन माने जाने वाले भरतपुर संभाग से हुआ। कांग्रेस का गढ़ बन चुकी खंडार विधानसभा क्षेत्र से जनसभा के माध्यम से वसुंधरा राजे ने कांग्रेस के खिलाफ एक तरह से चुनावी शंखनाद किया। खंडार के लोगों से सवाल जवाब करते हुए वसुंधरा ने ये बताया कि सही मायने में बीजेपी का राज ही सुराज था। आज की सरकार जो महिलाओं की इज्जत आबरू की सुरक्षा नहीं कर सकती, उसे कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं। गर्मी के तेज थपेड़ों के बीच वसुंधरा राजे की स्वराज संकल्प यात्रा के तीसरे चरण का आगाज हो चुका है। खंडार विधानसभा क्षेत्र जहां बीजेपी पिछले कुछ चुनावों से लगातार हार रही है, वहां से वसुंधरा राजे ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध का झंडा बुलंद किया। बड़ी संख्या में आए लोगों को संबोधित करते हुए वसुंधरा राजे ने कहा कि 55 साल कांग्रेस का राज रहा है, पूरा प्रदेश बीमारू स्थिति में आ गया है। हमने 5 साल में सूरत बदली। आप देखें तो 16वें पायदान पे हमारा प्रदेश है, 16वें पायदान पे। और ये समझ लो आप कि ये 63 साल के राज के अंदर कांग्रेस का राज राजस्थान के अंदर 55 साल के लिए रहा है। कितने साल? 55 साल। और मैं ये कहती हूँ कि अगर 5 साल के अंदर प्रदेश बदल सकता है तो क्या 55 साल के अंदर नहीं बदल सकता? वसुंधरा राजे ने खंडार की जनसभा में राजस्थान की तुलना गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से की। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के 15 साल विकास के हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने 65 साल राज किया। हम अगर खंडार की बात करें तो पिछले 4.5 सालों में यहाँ कुछ नहीं हुआ। खंडार में 132 केवी का बिजली घर हमने शुरू किया, उपखंड और IPI खोली। आज हालात ये हैं कि 72 घंटों में भी खराब ट्रांसफार्मर बदले नहीं जाते, बदले जाते हैं तो रिश्वत लेकर। खंडार के अंदर 132 केवी किसने लगाया? उसके बाद जो बिजली पहली दफा हम लोगों ने ये तय किया कि महिलाओं को बिजली अलग से हम लोग देंगे घर के अंदर, तो एक लाइन घरेलू बिजली की अलग से लेके हम लोगों ने घर के अंदर पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई? ये बिजली कांग्रेस की सरकार में कहां चली गई? खंडार की जनसभा में गुलाबचंद कटारिया देर से पहुंचे, इसीलिए उनका भाषण नहीं हो पाया। सांसद भूपेंद्र यादव, कालूलाल गुर्जर, रामपाल जाट, जनार्दन गहलोत, विश्वनाथ मेघवाल, बाबूलाल वर्मा, श्री कृष्णा पाटीदार, जसकोर मीणा, रामचरण बोहरा और सुंदर दुसाद समेत प्रमुख नेता मौजूद रहे। टोंक सवाईमाधोपुर क्षेत्र से बीजेपी के टिकट पर कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने चुनाव लड़ा था। उसके बावजूद खंडार की सभा में उनके समर्थक नजर नहीं आए। जाति के आधार पर खंडार की सीट ST रिजर्व है, लेकिन यहाँ मीणा गुर्जर जातियों की प्रधानता है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के प्रभाव को भी नकारा नहीं जा सकता। यहाँ से विधायक अशोक बैरवा कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। वसुंधरा राजे ने शब्द बाण चलाते हुए कहा कि इस सरकार को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। कांग्रेस जातियों व मजहबों को लड़ाती है। कांग्रेस जनता की आंखों में धूल झोंक रही है। कांग्रेस मनरेगा में भ्रष्टाचार कर रही है। राजे ने खुद को चुनरी उड़ाने वाले लोगों से कहा, आपने मुझे चुनरी उड़ाई है, अब इसका मान आपको रखना है। पिछले विधानसभा चुनाव में सवाईमाधोपुर जिला भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ साबित नहीं हो पाया था। इस जिले की चारों विधानसभा सीटें बीजेपी ने अंतर कलह के कारण गंवा दी थी। यही कारण है कि तीसरे चरण की स्वराज संकल्प यात्रा का आगाज वसुंधरा राजे ने सवाईमाधोपुर जिले से किया है। अब देखना यही है कि ये यात्रा बीजेपी को यहाँ पर अंतर कलह से उबार पाती है या नहीं। योगेश शर्मा, खंडार, सवाईमाधोपुर, ETV न्यूज। इधर स्वराज संकल्प यात्रा के तहत वसुंधरा ने आज खंडार के बाद सवाई माधोपुर में भी जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर वसुंधरा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साधा। वसुंधरा राजे ने कहा कि सरकार में ऊपर से लेकर नीचे तक लूट मची है और बाहर से आए लोग भी प्रदेश को लूट ही रहे हैं। वसुंधरा ने कथित रॉबर्ट वाड्रा जमीन घोटाले को लेकर भी प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने भी जनसभा को संबोधित किया।
और एक और आज सवाई माधोपुर में बीजेपी की स्वराज संकल्प यात्रा के तीसरे चरण का आगाज हुआ, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के कई पदाधिकारियों ने पार्टी से इस्तीफे दे दिए। आज सवाई माधोपुर, बौंली, चौथ का बरवाड़ा और खंडार तहसील क्षेत्र से करीब 40 बीजेपी पदाधिकारियों ने पार्टी से इस्तीफे दिए। इस्तीफा देने वालों में भाजपा की सदस्यता ग्रहण किए जाने की खबर है। कल भी बीजेपी के 38 कार्यकर्ता बीजेपी छोड़कर राजपा में शामिल हुए थे। इस्तीफा देने वालों में बीजेपी मंडल अध्यक्ष लालचंद गौतम, बीजेपी प्रवक्ता दीनदयाल मथुरिया, कमलेश मीणा आदि पदाधिकारी भी शामिल हैं। जिन्होंने पिछली भाजपा की सरकार में 32,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का गबन किया था, और ये गबन का आरोप आम आदमी या कांग्रेस पार्टी की सरकार ने लगाई थी। ये आरोप भगत सिंह की सेवाओं में लगाया था। ऐसी मतलब राजेश सिंधिया जो कुछ व्यक्तिनिष्ठ समूह का लोगों का समूह बनाकर पार्टी सरकार चलाती रही, उस वसुंधरा सिंधिया को पुनः राजस्थान भाजपा की कमान सौंपना इस बात को प्रतिपादित करता है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर प्रतिवादी सचिव संगठन के नेतृत्व वाली पार्टी के रूप में विकसित हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांत को ढोल चुकी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के हम संगठित और निष्ठावान कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी देख सकते हैं। और चलिए अब बारी है उदयपुर संभाग की खबरों की। चित्तौड़गढ़ एसीबी की टीम ने आज वन विभाग के रेंजर मनोहर सिंह नाहर को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मनोहर सिंह ने राज्य सरकार द्वारा बनाई गई वन सुरक्षा एवं प्रबंधन समिति को आवंटित 4,74,000 रुपए की बजट राशि के बिलों को पास करने की एवज में रिश्वत ली थी। शिकायतकर्ता देवी सिंह राजपूत समिति का अध्यक्ष है। एसीबी ने रेंजर को उसी के आवास पर घूस लेते हुए गिरफ्तार किया है। साथ ही मकान की तलाशी में एसीबी को करीब 4.5 लाख रुपए की नकदी और लाखों रुपए के गहने मिले हैं। एसीबी ने रेंजर के स्टेट बैंक के लॉकर समेत आरोपी के बेटे के ऑफिस को भी सीज कर दिया। अब जानेंगे जोधपुर संभाग की खबरों को। बाल विवाह की रोकथाम को लेकर न्यायपालिका ने अनूठी पहल की है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर महानगर की पहल पर आज जोधपुर के चांदपोल स्थित भास्कर वाटिका में जस्टिस जीके व्यास के सानिध्य में 101 ब्रह्मपुत्रों ने बाल विवाह नहीं करवाने का संकल्प लिया। इधर बालोतरा के नाकोड्डा में आरएसएस की 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय समन्वय बैठक के अंतिम दिन बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष ओमकार सिंह लखावत और बीकानेर सांसद अर्जुन मेघवाल भी पहुंचे। बालोतरा में दोनों नेताओं ने बीजेपी की स्वराज संकल्प यात्रा की तैयारी को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक की, और इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में लखावत ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि मुद्दों से भटकाने के लिए ही व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप का सहारा लिया जा रहा है। वहीं सांसद अर्जुन मेघवाल ने केंद्र सरकार की विदेश नीति को ढुलमुल बताते हुए प्रदेश में रॉबर्ट वाड्रा जमीन अधिग्रहण मामले में मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की। बैठक में घनश्याम तिवारी, अरुण चतुर्वेदी, मदन दिलावर समेत कई बीजेपी नेता शामिल हुए। और बाड़मेर जिले के मिठड़ाऊ गांव में चोरों द्वारा चौकीदार गिरधर सिंह की हत्या के मामले में मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता के आश्वासन और 5 आरोपियों को हिरासत में लेने की सूचना के बाद राजपूत समाज के लोग शव उठाने को राजी हो गए। ये लोग 2 दिन से शव रखकर प्रदर्शन कर रहे थे। आज राजपूत समाज के लोगों से स्थानीय प्रशासन और विधायक ने वार्ता की, जिसके बाद समाज के लोग शव उठाने को तैयार हुए। और चलिए अब जानेंगे कोटा संभाग की खबरें। हाड़ौती में प्रस्तावित कांग्रेस की संदेश यात्रा से पहले ही बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी विधायक ओम बिरला ने कांग्रेस पर नकद भुगतान का लालच दिखाकर कई योजनाओं का स्वरूप बिगाड़ने का आरोप लगाया। कोटा में एक प्रतिष्ठान के उद्घाटन समारोह के दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए बिरला ने कहा कि कांग्रेस की संदेश यात्रा में देने के लिए कोई संदेश नहीं है। बिरला ने सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल को पूरी तरह विफल बताया। 4 साल में कांग्रेस ने केवल
नगद धन बांटकर, पैसा बांटकर वोटों को खरीदने का काम कर रही है। और मुझे लगता है कि आप संदेश यात्रा के अंदर आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता, आप नरेगा के मजदूर और आप सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके आप भीड़ इकट्ठी कर लेंगे, लेकिन आम जनता में आपका कोई संदेश नहीं है। शासन को बदलना चाहती है सरकार। चलिए अब बारी है अजमेर संभाग की खबरों की। ख्वाजा साहब के 801वें उर्स में अजमेर आने वाले पाकिस्तानी जायरीन दस्ते का विरोध अब जोर पकड़ता जा रहा है। आज हिंदूवादी संगठनों ने इस मसले पर शहर में हस्ताक्षर अभियान छेड़ा। बजरंगगढ़ चौराहा स्थित माता मंदिर से शुरू हुआ हस्ताक्षर अभियान पूरे शहर में रैली के रूप में घुमा और शहरवासियों से धोखेबाज पाकिस्तान के नागरिकों को अजमेर नहीं आने देने के लिए सहयोग मांगा। इसके साथ ही जो तमाम जायरीनों के जत्थों का विरोध शुरू हुआ है, उसमें तमाम जो धर्म संत हैं उन्होंने भी इसका विरोध किया है। तो बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस न्यूज के सह प्रायोजक थे वाडीलाल आइसक्रीम, हैप्पीनेस का स्वाद। सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। इस्तकबाल करता हूं आप सभी का अधूरे ख्वाब में। आज आपको ले चलेंगे चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा कस्बे में और दिखाएंगे यहां के मुसलमानों के हालात, तालीम के मैदान में वो कितना आगे बढ़ पाए हैं, सियासत में उनके क्या हालात हैं और समाजी तौर पर वो मजबूत हैं या नहीं। साथ ही कुछ ऐसी तंजीमों से भी मिलवाएंगे आपको जो समाज की भलाई के लिए बहुत कुछ काम कर रही हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की, जिसका नाम है अधूरे ख्वाब, और देखते हैं कि निम्बाहेड़ा कस्बे में रहने वाले मुसलमानों के कौन कौन से वो ख्वाब हैं जो अधूरे रह गए हैं। सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए विश्व भर में मशहूर निम्बाहेड़ा में अधूरे ख्वाब की टीम ने कदम रखे तो मुस्लिम तबके से जुड़े कई मुद्दे सामने आए। जयपुर से करीब 350 किलोमीटर की दूरी पर बसा निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ जिले का सबसे बड़ा कस्बा है। तकरीबन 90,000 की आबादी वाले इस कस्बे में 65% के करीब मुस्लिम आबादी बसती है। तालीम और कारोबार के लिहाज से यहाँ के मुसलमानों के हालात थोड़े बेहतर हैं। सांसद डॉक्टर गिरिजा व्यास ने विकास के कई काम कराए हैं यहाँ, लेकिन तरक्की के कई और काम अभी बाकी हैं। सबसे पहले हमारी टीम पहुँच रही है एक दीनी मदरसे में। एक संस्था द्वारा चलाए जा रहे इस मदरसे में लड़कों के साथ साथ समाज की बेटियां भी तालीम हासिल कर रही हैं। मदरसा बोर्ड के तहत पंजीकृत होने के चलते सरकार की तरफ से भी कई सुविधाएं इसे मिल रही हैं। निम्बाहेड़ा की अंजुमन इस्लाम कमेटी इसको संचालित करती है। यहाँ पर कक्षा 1 से 10 तक लगभग 200 से 250 बच्चे अपना अध्ययन करते हैं। इसमें लगभग 30 से 35% लड़कियाँ, 35% लगभग। दीनी तालीम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा देने के लिए मदरसा बोर्ड की तरफ से 11 पैरा टीचर्स दिए गए हैं। साथ ही कंप्यूटर शिक्षा और मिड डे मील जैसी सुविधाएं भी यहाँ पर बच्चों को मिल रही है। यहाँ पे दीनी और दुनियाई दोनों ही तरह की तालीम दी जाती है। दीनी में उर्दू, अरबी वगैरह की तालीम भी दी जाती है। इसके लिए अंजुमन इस्लाम कमेटी ने मौलानाओं की व्यवस्था कर रखी है। और दुनियाई तालीम के लिए राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर जो है उससे ये शाखा संबंधित है और मदरसा बोर्ड से 11 पैरा टीचर्स यहाँ लगे हुए हैं।
मदरसा चलाने वाली संस्था यहाँ एक मुसाफिर खाना भी चला रही है, जिससे थोड़ी बहुत आमदनी हो जाती है। और दीनी मदरसे के अलावा संस्था अब एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की भी तैयारी कर रही है। इसके लिए बिल्डिंग बनाने का काम जारी है। 80% तैयार हो चुकी इस इमारत में जल्द ही समाज के बच्चे अंग्रेजी की तालीम हासिल कर सकेंगे। अभी तक जो हमारा सोच था वो ये था कि हमारे लिए दीनी तालीम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मदरसों में यही होता था। तो उससे तो जो मदरसे हैं हमारे, उनका भी जो स्टेटस है वो भी थोड़ा इम्प्रूव होगा, क्योंकि गवर्नमेंट से कुछ मदद मिलेगी उनको। तो ख़ास तौर से कुछ ट्रेन टीचर मिलेंगे, उनको कंप्यूटर्स मिलेंगे, तो उन बच्चों में और दूसरी चीज़ें सीखने में एक तरफ तो उनको दीनी तालीम मिल ही रही है, उसके साथ साथ दूसरी जो तालीम है वो भी जो उनकी बेहतर ज़िंदगी जीने की लिए आज की ज़रूरत भी है, तो वो भी अगर एक साथ मिलेगी तो बिल्कुल मेरा तो मानना है ज़ाती तौर पे कि उसका बिल्कुल फ़ायदा होगा और इसका फ़ायदा हमको उठाना भी चाहिए। निम्बा हेड़ा के मुसलमानों में तालीम के प्रति रुझान बड़ा है। बच्चे गली मोहल्लों में खेलने के बजाय अब स्कूल और मदरसों में जाने लगे हैं। मुस्लिम बच्चों के हाथ में अब खिलौनों की जगह किताबें और कलम ने ले ली है। माँ बाप भी अब बच्चों की तालीम पर ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। हालात के हिसाब से मैं पढ़ नहीं सका और कुछ मजबूरियां थी। बिल्कुल पढ़ाई है, मैं बच्चों को मैं अपनी मेहनत से पढ़ाऊंगा और बच्चों को आगे बढ़ाऊंगा। मेरे बच्चों को डॉक्टर वगैरह बनाना है कि सोच ही है, मैंने बच्चों को बढ़ाऊंगा। मुसलमानों के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनके आगे के मुस्तकबिल के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो दीनी तालीम के साथ साथ सरकारी तालीम लें, टेक्निकल तालीम लें और ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को तालीम दिलाएं। आप देख रहे हैं अधूरे ख्वाब और आज हमें निम्बा हेड़ा कस्बे में दिखा रहे हैं यहाँ के मुसलमानों के हालात। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जैसे हाजिर होंगे तो आपको कुछ मुस्लिम इलाकों में लिए चलेंगे और कई सारी महिलाओं से मिलवाएंगे जो थोड़ी बहुत परेशान हैं और सरकार से उनकी क्या शिकायतें हैं ये भी आपको बताएंगे। अब टेरेसा कूल कोटिंग से आपके घर, ऑफिस और फैक्ट्री का तापमान रहेगा 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम और साथ ही मिलेगी आजादी वाटर टैंक उबलते हुए पानी से। टेरेसा कूल कोटिंग, अ प्रोडक्ट बाय डायमंड बिल्डिंग केयर। हर मौसम रहे घर औसम। राजस्थान की धरती ने ली है नई करवट, पहली बार हुई है स्वर्णिम युग की आहट। राजस्व में वृद्धि होगी, रोजगार के संग संग नए रिफाइनरी प्रोजेक्ट से आएंगे खुशियों के रंग। बरसेगी खुशहाली, दुनिया बदलेगी, औरों की तरह सोना मिलेगी। 4 साल पहले राजस्थान सरकार के सामने बाड़मेर में रिफाइनरी की स्थापना एक चुनौती थी। केंद्र सरकार के सहयोग व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सूझबूझ से संकल्प भरे नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस चुनौती को एक युग परिवर्तन के अवसर में बदल दिया है। HPCL ने अगले 4 वर्ष में बाड़मेर में रिफाइनरी स्थापित करने का निर्णय लिया है। देश को तेल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपने इस अपूर्व सहयोग से राजस्थान बढ़ेगा विकास के सुनहरे पथ पर। रिफाइनरी की स्थापना से पेट्रोकेमिकल, पेट्रो इंजीनियरिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनेक नए उद्योग भी स्थापित होंगे। इस उपक्रम से 4 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। तरक्की की ओर बढ़ते राजस्थान में बाड़मेर रिफाइनरी एक मजबूत जीवन रेखा बनकर इंदिरा गांधी नहर की तरह ही लोगों की तकदीर बदलने वाला वरदान साबित होगी। होगा अब हम सबका हर सपना साकार, नया राजस्थान छुएगा विकास के नए आयाम। जब वीरू घर आते हैं तो बहुत तोड़फोड़ मचाते हैं। अरे मत पूछो जी। अरे बेटी, इस भोड़ू का तोड़ है हमारे पास। क्या जोड़ू? JK सुपर सीमेंट, विश्वास है इसमें कुछ। अब रसना फ्रेश फन 1 का 2, 1 रुपए में 2 ग्लास। I love you रसना। संवेदनशील राजस्थान सरकार का
निशुल्क दवा योजना के बाद एक और संवेदनशील प्रयास, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। योजना के तहत 7 अप्रैल 2013 से सभी राज्य के मेडिकल कॉलेज एवं उनसे संबद्ध अस्पतालों में 57 प्रकार की और सभी जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों एवं सैटेलाइट चिकित्सालयों में 44 प्रकार की जाँचें निःशुल्क। इसके अलावा 1 जुलाई 2013 से प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 28 प्रकार की एवं 15 अगस्त 2013 से प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं डिस्पेंसरीज पर 15 प्रकार की जांचें निःशुल्क। स्वस्थ और खुशहाल राजस्थान की ओर एक नया कदम, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। ड्राई फ्रूट्स की रिचनेस, डिलाइटफुल फ्लेवर्स महफिल सजाए। ये है वाडीलाल के शाही नजराने। वाडीलाल आइसक्रीम, हैप्पीनेस का स्वाद। वोटेड एज इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड आइसक्रीम ब्रांड। Mangalam Ananda. Not just a flat, it's a lifestyle by Mangalam Builders and Developers, Jaipur. राजस्थान ये नया नया राजस्थान, राजस्थान ये नया नया राजस्थान। सबको शिक्षा सुलभ हुई और साक्षरता की दर बढ़ी। गांव-गांव में स्कूलों और कॉलेजों की नींव पड़ी। राज्य में शिक्षा को प्रोत्साहन और शैक्षणिक माहौल बनाने के लिए राज्य सरकार ने किए कई अभूतपूर्व प्रयास। युवा राष्ट्र निर्माण की शक्ति है तो उच्च शिक्षण संस्थाएं छात्र निर्माण की सीढ़ी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा मात्र 4 वर्षों में विद्यार्थियों हेतु जोधपुर में एम्स, IIT और NIFT, उदयपुर में IIM, अजमेर में केंद्रीय विश्वविद्यालय, बीकानेर में पशुधन विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ ही पुलिस एवं सुरक्षा, तकनीक, चिकित्सा, पत्रकारिता, खेल, विधि सहित विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जा रही है। निजी क्षेत्र में नए विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों की स्थापना राज्य सरकार की इन्हीं नीतियों का प्रमाण है, जिससे अब प्रदेश के विद्यार्थी अन्य प्रदेशों में जाने की बजाय प्रदेश में ही रहकर उच्च शिक्षा अर्जित कर सकेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा 1 लाख छात्रवृत्ति योजना, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर समाज के सभी वर्ग के प्रतिभाशाली 1 लाख विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति, साथ ही विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत 1000 प्रतिभावान विद्यार्थियों को दिए जाएंगे लैपटॉप। जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान। राजस्थान ये नया ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं अधूरे ख्वाब और आज हमें चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा कस्बे में दिखा रहे हैं यहाँ के मुसलमानों के हालात। आइए एक बार फिर शुरू करते हैं इस सिलसिले को। निम्बाहेड़ा की कई मुस्लिम बस्तियों का रुख किया तो यहाँ विकास के कई दावे झूठे साबित होते दिखे। लोगों की शिकायत है कि उनके गली मोहल्लों में वक्त पर साफ सफाई नहीं होती, सड़कें टूटी पड़ी है, हर तरफ गंदगी बिखरी है। स्थानीय लोगों ने कई बार नेताओं और संबंधित अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। नतीजन अभी भी हालात जस के तस हैं। ये वार्ड जो है लावारिस है, आई समझ में कई सालों से यहाँ कोई आता जाता नहीं है। हद तो ये है कि चेयरमैन कहता है कि हमारे वार्ड के अंदर, वो हमारी नगर पालिका के अंदर इस वार्ड का कोई नाम और निशान नहीं है। हम 4-4 दफा होके आए हैं। इस वार्ड में आज तक भी 15 सालों से 1 किलो सीमेंट भी नहीं लगी है और 4-4 बार हम चेयरमैन के पास गए तो चेयरमैन साहब यहाँ आए खुद देखने, तो मैंने पकड़ के उनको कहा, मैंने कहा साहब अंदर आइए आप देखिए। तो मैंने कहा, उनसे पूछा भी सही, मैंने कहा ये वार्ड भी आपके इसमें है या नहीं है ये तो बताइए आप। तो वहीं से रवाना हो गए, वापस आई नहीं है, आज तक कोई भी नहीं आया। मुसलमानों के हालात तो यह है कि कोई एक बार चुनाव होने के बाद कोई आता नहीं है और प्रशासन देखो इधर कोई आता है ही नहीं, बिल्कुल जवाबदारी किसी की है नहीं। एक बार वोट लेने ही आते हैं लोग, दोबारा कोई आता है नहीं। नालियों की हालत ऐसी है, साफ सफाई वाले कोई आते हैं नहीं, ना तो कोई नेता आता है ना कोई पार्षद आता है। यहाँ से थोड़ा आगे बढ़े तो कुछ महिलाओं से मुलाकात हुई। इन महिलाओं में सिस्टम के खिलाफ गुस्सा भरा है। कहती हैं कि इनकी कोई सुनवाई नहीं होती, न नेता सुनते हैं और न ही अफसर। कई विधवाओं को विधवा पेंशन भी नहीं मिल रही है। बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाए, फॉर्म भरे और जरूरी कागजी खानापूर्ति भी की, लेकिन हाथ में